इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज हम लोग फिर से नीट की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं जो कि 2016 में आई हुई है। किस ईयर में आई हुई है? 2016 में आई हुई है। हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। हमसे केवल नाइट्रोजन एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पूछा गया है। इन पहला हमें दिया गया NO2+, दूसरा दिया गया NO3- और तीसरा दिया गया है NH4+। इन तीनों में हमसे पूछा गया है कि इन तीनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है sp, sp3 एंड sp2। सेकेंड ऑप्शन है sp2, sp3 एंड sp। थर्ड ऑप्शन है sp, sp2 एंड sp3 एंड फोर्थ ऑप्शन है sp2, sp एंड sp3। तो इन ऑप्शन में बताना है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लोग सबसे पहले इनको कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो अगर हम लोग हाइब्रिडेशन को निकालने का फॉर्मूला देखें तो हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला हमारा ये भी होता है 1/2 VE प्लस M। में भी कई लोग लिख सकते हैं। M मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड में मोनोवैलेंट में कितने एटम्स हमारे ऐड होंगे वो। और माइनस हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी इसलिए कि अगर प्लस होगा चार्ज, जो सी है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। और Ve हमारा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इन तीनों का सेंट्रल एटम हमारा क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 2,5। पहला हम लोग करते हैं NO2+। देखो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। अब मोनोवैलेंट एटम्स कहा गया है, मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो उसमें मोनोवैलेंट एटम्स हमारे क्या हो जाएंगे? 0। क्लियर? +0। अब यहाँ पे कैसा चार्ज है? प्लस का 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? 2 आया। कितने ऑर्बिट होंगे? 2। एक s ऑर्बिट होगा और एक हमारा p ऑर्बिट होगा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp। कौन सा हो जाएगा? sp। अब लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड हमारा क्या दिया गया है? NO3-। क्या दिया गया है? NO3-। जब NO3 दिया गया है तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या जाएगा? 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4। क्लियर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा मेरे पास? 4। मोनोवैलेंट एटम्स 0 और चार्ज हमारा किसका है? माइनस का है। यहाँ पे तो किसका हो जाएगा हमारा? प्लस का 1। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। 3 को एक s ऑर्बिट और 2 p ऑर्बिट पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp2। कौन सा हो जाएगा? sp2। अब देखो फोर्थ अगला हमारा क्या लिखा है? NH4+। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 सेंट्रल एटम कितना आ जाएगा? 5। मोनोवैलेंट एटम्स हमारे कितना आ जाएंगे इसमें? 4 माइनस 1। क्लियर? तो क्या जाएगा? 1/2 इंटू 8, 2 2 जा 4। कितना आ गया? 4। एक एस ऑर्बिट और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा मेरा? sp3। कौन सा हो जाएगा? sp3। तो NO2+ में हमारा कौन सा आया? sp। इसमें कौन सा आया मेरा? sp। और NO3- में हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन आया? sp2। और NH4+ आयन हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन आया? sp3। तो हम लोग ऑर्डर क्या देखेंगे? sp होना चाहिए, उसके बाद sp2 और उसके बाद कौन सा? sp3। तो फर्स्ट ऑर्डर में sp लिखा है, सेकेंड फिर लिखा है sp3। ये हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है? sp। ये गलत है क्योंकि sp से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ sp2 लिखा है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या लिखा है? sp सही है, दूसरा sp2 और तीसरा लिखा है sp3। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन।